बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। हमारे प्यारे मुल्क में क्या कुछ नहीं, कुदरती वसाइल से माला माल, चारों मौसम, पानी, झरने, पहाड़, सहरा और सबसे बढ़कर मेहनती लोग। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मुल्क में शराय गुर्बत में इजाफा आखिर क्यों? बेरोजगारी का तनासुब भी कोई कम नहीं, आम आदमी की साफ पानी तक रसाई क्यों नहीं, और सबसे बढ़कर सेहत आमा की सहूलियात का फुकदान क्यों? ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाब अवाम कई दिहाइयों से तलाश कर रही है। अगर किसी मर्द को रोजाना 1800 कैलोरी से कम और खातून को 1200 कैलोरी से कम ग़िज़ाइयत मिल रही है तो वो नाकाफी ग़िज़ाइयत और भूख के गर्दाब में है। नाकाफी ग़िज़ाइयत का शिकार बच्चियाँ सेहतमंद माएँ नहीं बन पाती। यूं एक नस्ल की कमी अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाती है और मामलात इस हद तक पहुंच जाते हैं कि अगली नस्ल कमजोर पैदा होती है और पेचीदगियां बढ़ती जाती हैं। जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो संगदिल हैं या मदद करना नहीं चाहते, मगर इनमें से बेशतर शायद इस ख्याल से हाथ रोक लेते हैं कि क्या फायदा खैरात और अतिया करने का, मेरे 1000 या 500 से गुर्बत या मसाइब तो खत्म नहीं होंगे, ये काम तो रियासतों के जिम्मे है। ऐसा नहीं, कोई भी रकम छोटी बड़ी नहीं होती, खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। बस जरूरत इस बात की है कि मदद और इसार से ही एक दूसरे की मदद की जा सके। देने वाला हाथ हमेशा तस्कीन पाएगा और लेने वाले की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। डॉक्टर्स ने यहाँ क्यों निकाल के फेंका हुआ है? पता कुछ भी नहीं बता रहे इधर। बेड्स नहीं है जी अंदर। ये आप इनकी हालत देखें, सुबह के लेके घूम रहे, कोई केयर ही नहीं कर रहा इधर। तो सिविल अस्पताल कराची का आंखों देखा हाल आपको भी दिखाते हैं। आप इलाज के लिए आए हैं? जी हाँ। क्या तकलीफ क्या है? गुर्दे की तकलीफ। गुर्दे की तकलीफ है तो आप बाहर क्यों लेटे हुए हैं? लेटे हुए तो अस्पताल में नहीं रखते। कितने दिन से आप यहाँ हैं? इधर तकरीबन 15-20 दिन हो गए। आप कहाँ से आई हैं? मीरपुर खास। और कितने दिन से यहाँ हैं? इधर महीना दाखिल हो। महीना, एक महीना दाखिला। अच्छा। महीना फिर ये ब्याह पे लग गया है। आपको कोई तकलीफ कम हुई है अब गुर्दों की? हाँ, कुछ न कुछ कम हुई है। दवाइयाँ वगैरह कैसे लेते हैं? दवाइयाँ पैसों से लेते हैं। आप ये देखें कि ये मरीज़ जो हैं, मुझे ये महसूस हुआ था कि शायद अटेंडेंट्स हैं जिनके मरीज़ अंदर एडमिट हैं या आईसीयू में है, जगह ना होने के बाद ये लोग बाहर हैं। लेकिन आप ये देखें, ये मरीज़, उसकी हालत देखें, इस तरह गंदगी में। आपको हम अपने कैमरे पे दिखाते हैं यहाँ गंदगी कितनी है। पानी फैला हुआ है, ये गटर का पानी है, ये साफ़ पानी नहीं है, ये गटर का पानी। ये देखें गटर उबल रहा है यहाँ से, जहाँ से ये पानी आ रहा है बाहर। उसके अलावा कचरा, गंदगी, मिट्टी, ये सब गंदगी से कीचड़ बन चुका हुआ है। और ये मरीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सफाई। अगर सफाई होगी तो वो जल्दी सेहतमंद होंगे। ये हमारे भाई के डायलिसिस हुए हैं, 4-4 दिन के बाद होते हैं और ये यहीं हैं और सब लोग हमसे बात करना चाहते हैं। ये सिविल अस्पताल कराची की इस वक्त हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग कितनी अजियत, कितनी तकलीफ़ में मौजूद है। जी मेरे भाई। मेरा छोटा बच्चा है, मैं 2 साल इधर आता हूँ, वो गुर्दों का मरीज़ है। अम्मी के बच्चा है, 15 साल का है, उसका गुर्दे ख़त्म हो गया है। अम्मी के गुर्दे देने के लिए उसके बीमारी हुई, मेरे के भी बीमारी है, शुगर है। मैं दादू मेहर से आया है, समा टीवी से मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरे भाई है, उसने बोला तुम जाओ, महीना आएगा ज़कात वाला महीना, बच्चे को गुर्दों देगा। मैं गरीब लोग फुटपाथ से बैठा हूँ, अभी उसका बटन भी बंद हो गया, महीना हो गया, उसकी डायलिसिस भी बंद हो गई। और वो बच्चा कहाँ है? वो अभी आज अस्पताल में दाखिल हुआ, उसका बटन बंद हो गया था, डायलिसिस भी बंद हो गई थी, उसकी बड़ी तकलीफ़ है। मेरी अल्लाह के सारे मदद करो। अभी उसको दाखिल कर लिया हॉस्पिटल वालों ने? उधर दीवान फारूक में अभी आज दाखिल करवाया था। ये एक और हमारे भाई जो हैं, इनकी टांग टूटी हुई है, इनसे पूछते हैं। भाई कैसे ये हादसा हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट बाइक से हुआ था? नहीं, वैन ने मारा था।
बहन ने मारा था। किस जगह से आए हैं आप? हम बदीन से हैं। बदीन से यहाँ पर आए हैं, तो क्या बदीन में कोई हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पे आपका इलाज होता? नहीं, उधर नहीं हुआ। कोई सरकारी अस्पताल नहीं है बदीन में? बदीन में नहीं हुआ। अस्पताल सरकारी है लेकिन वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है, इलाज नहीं है हड्डी का। अच्छा, यानी कि अगर किसी की हड्डी टूट जाए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बदीन में वो इलाज नहीं करा सकता, उसको कराची आना पड़ेगा। वो कराची भेजते हैं, जो लालबत्ती भेजते हैं हैदराबाद। कितना अर्सा हो गया है कि आप यहाँ पर इस तरह से फुटपाथ पे लेटे हुए हैं? भाई बस उनको बोलता हम देते हैं, सुबह देते हैं, परसों देते हैं, तकरीबन 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से आप यहाँ पर हैं और आपको ये प्लास्टर लगाया है और उसके बाद आप यहीं रहेंगे? बस इन्होंने जगह दी तो ठीक है, नहीं फिर चले जाएंगे। यानी वार्ड में कोई जगह नहीं थी आपके रहने के लिए? नहीं है, बेड खाली नहीं है। अच्छा, गुर्दे की आपको बीमारी है और आप यहाँ इलाज के लिए आई हैं? इलाज थे तो इतने गुर्दा आगे डालस करे पे आने और गुर्दो मटाया थी इलाज डायलिसिस कर रहे थे। अभी भी डायलिसिस कर रहे हैं या रोक दिया? हाँ, इमरजेंसी कला किया। इमरजेंसी में आपका डायलिसिस किया, आपको बैग भी लगा हुआ है। हाँ। तो आप वार्ड के अंदर क्यों नहीं, आप सड़क पे क्यों हैं? अंदर न रखन था। क्यों, क्या कहते हैं, किस वजह से अंदर नहीं रख रहे? चंदा बाहर वही वे होता, अंदर अंदर नहीं मानू घना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब इतनी तादाद में मरीज आपके पास आते हैं तो आपको ये समझ क्यों नहीं आता कि जो वार्ड्स बनाए गए हैं वो कम पड़ गए हैं, जो वार्ड्स में बिस्तर हैं वो कम पड़ गए हैं। एक मरीज़ को आप इस तरह से खुले आसमान के नीचे गंदगी में, जरासीम में, कचरे में, गटरों के पानी में फेंक देंगे तो उसका इलाज क्या होगा? वो सेहतमंद कैसे होगा? उसकी तो हालत बिगड़ते से बिगड़ती चली जाएगी। कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से यहाँ इलाज के लिए? हाँ, मेरी बहन 3 महीने से इधर ही है। 3 महीने से आपकी बहन का इलाज हो रहा है। ये जो सिविल अस्पताल है, इधर आप लोग को अंदर क्यों नहीं रख रहे? यहाँ पे कितने लोग बाहर हैं? बहुत सारे मरीज के पास भी नहीं जाने देते हैं। एक दफ़ा दिन में जाने देते हैं 3 बजे। तो आप लोग यहाँ रहते हैं, आपका खाना पीना का इंतज़ाम कैसा होता है? क्योंकि आपका घर तो हैदराबाद में है। हम यहीं होटलों से मंगवाते हैं। तो इस तरह तो खर्चा और ज़्यादा पड़ता होगा। बस अल्लाह मियाँ पूरी कर रहा है। वहाँ पर इतनी गर्मी है, इतनी गंदगी है, ये मच्छर मक्खियाँ, ये सब, आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। हाँ, वो तो मजबूरी है, क्या करें। मेरी बीवी है, बच्चे भी हैं। कहाँ है वो सब? अंदर बच्चे वार्ड में हैं, पर उधर हालत तो देखो जाके। ये तो मैं दुआ मांग रहा था, कैसे आ गए हो आप, पता नहीं कि इन्हों को बताएं कि अंदर ये हालत क्या है। इतने खटमल बेडों पे, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं ऊपर। उधर भी बच्चों को सुला रखा है शीशों वालों में, उधर भी खटमल घूम रहे हैं। जहाँ रोटी रख रहे हैं उधर भी पलंगों के ऐसी हालत है, क्या बताएं। यहाँ आप लोग कई महीनों से हैं, आपने बताया 3-4 महीने से। जो गंदगी है इसको उठाने के लिए कोई आता है? नहीं, कभी कभी आते हैं। जैसे 1 महीने के बाद, 15 दिनों के बाद ऐसे ही आते हैं। दवाई लेने के लिए आए हैं? नहीं, हमारी पेशेंट है यहाँ पे, उनका सीजर है। अच्छा, कैसा हॉस्पिटल है? पता नहीं, हम लोग खुद पहली दफ़ा आए हैं। अंदर गंदगी वगैरह तो मुझे नज़र आ रही है, सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं है। तो वो तो है, वही है। कितने पैसे लिए आपसे? अभी तक तो कोई पैसे नहीं लिए, टेस्ट भी फ्री में किए हैं इन्होंने। तो एक टेस्ट बाइट का लिख के दिया है इन्होंने। तो बस अभी पता नहीं। और ब्लड का बोला है 4 बोतलों का अरेंज कर लो खुद से। अच्छा, ब्लड आपको अरेंज कर। दवाइयाँ आप लेके जा रही हैं? नहीं, ये तो अभी हम लोग आए, अभी तो लिख के देंगे, वो हमें ही नहीं लेनी है। ठीक है। आप लोग यहाँ इलाज कराने आए हैं? इलाज कराने आए हैं। तो कैसा हॉस्पिटल है? से वाला नहीं, कैसा है ये, इंतज़ाम कैसा है? इंतज़ाम ग्रुप हमारे पास सुबह का मरीज का हाल बहुत है, तो ग्रुप होने के कारण नहीं मिल सकता है हमारे पास। अच्छा, वो नहीं मिल सकता। तो अंदर सफाई सुथराई कैसी है? सफाई सुथरा भी नहीं है, किन कचरा ये बहुत पड़ा है, तो वो बहुत देख रही हो कोई। अम्मा का जिस्म बिल्कुल ठंडा और आपकी अम्मी है जी। इनको क्या हुआ है? ये तो बहुत बुरी हालत में है। ये रात को 2 बजे ये हुआ है। इनका जिस्म भी ठंडा हो रहा है। जी। क्या बता रहे हैं? यहाँ पता कुछ भी नहीं बता रहे इधर में। इनको क्या दिल की बीमारी है? जी, रात को हुआ है ऐसा ही। ये देखें मुंह की तरफ। तो डॉक्टर्स ने यहाँ क्यों निकाल के फेंका हुआ है? वो सीटी स्कैन करवाने गए, बोले सीटी स्कैन करवा के आओ। सीटी स्कैन के लिए उनको लेके जाए ना, यहाँ क्यों आपने रखा हुआ है? करवा के आए ना, मुझे पानी की बोतल लेने गया था। नहीं तो इनको अंदर हॉस्पिटल में लेके जाएं। क्या बेड्स नहीं है, क्या मसला है?
अंदर बेड्स नहीं है अंदर, बेड्स नहीं है जी अंदर। ये आप इनकी हालत देखें, सुबह से लेके घूम रहे हैं, बेड नहीं है अंदर। हाँ ना, सुबह के लेके घूम रहे, कोई केयर ही नहीं कर रहा इधर तो। और आप इस वक्त इन खातून की हालत देखें, आप इनके हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए हैं और बेचारी मदद के लिए चिल्ला रही हैं, आहें भर रही हैं और बहुत तकलीफ़ में, और कोई हॉस्पिटल में इनको इलाज नहीं कर रहा है। कैसी सूरत हाल है। कार्डियो में भी गए हैं, कोरंगी में भी गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल जितने में, सारे सरकारी अस्पताल का यही हाल है। अल्लाह रहम, इनको ले जाएं, इनको लेके जाएं। यूँ तो कराची में मुतअद्दिद सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन ना वहाँ मुनासिब सहूलियात हैं, ना ही डॉक्टर्स। सोने पर सुहागा ये कि 3 बड़े सरकारी अस्पताल इमरजेंसी हालात में मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम करने से भी कासिर हैं, क्योंकि यहाँ बेड्स की तादाद ही इतनी नहीं तो बाकी सहूलियात क्या होंगी। जिंदगी बचाने वाले किस तरह जान के दुश्मन बने, जानिए एक ब्रेक के बाद। वो डॉक्टर कहता है कि अगर 35,000 जो डायरेक्टर है 35,000 लेने हैं तो लो, वरना आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ एक तुम्हारा केस नहीं, पता नहीं कितने केस बिगड़ गए हैं। मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता और मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मेरा इलाज करवाएं, मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। आज अवाम की आवाज़ में एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि जहां मसीहा ही जान के दुश्मन बन गए और जचगी के लिए अस्पताल जाने वाली खातून गुर्दे की बीमारी की आखिरी स्टेज तक पहुंचकर वहां से निकली। हम सुनते आए हैं कि डॉक्टर मसीहा होते हैं, यानी मरीजों का इलाज करते हैं। इलाज करने के साथ साथ वो उनकी जान भी बचाते हैं और इसीलिए उनको मसीहा कहा जाता है। लेकिन ऐसे ही मसीहा अगर अपनी जिम्मेदारियों से अदम तवज्जुही का इजहार करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना करें तो वो लोगों के लिए जान का ख़तरा भी बन जाते हैं। अपने आज के प्रोग्राम में हम आपको ऐसे ही एक ख़ानदान से मिलवाएंगे जो अपने इलाज के लिए, एक मियाँ अपनी बीवी के इलाज के लिए हॉस्पिटल गया था, लेकिन वहाँ से वो लेके आया बहुत सी बीमारियाँ, परेशानियाँ और अजियतें। इसमें गलती किसकी है, कोताही किसकी है, वो हम आज आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। और आइए उस ख़ानदान से आपको मिलवाते हैं। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मेरा इलाज करवाए। अब तो कोई संभालने वाला भी नहीं है, बड़ा मेहरबानी हमारी मदद कीजिए। आप अपना गुर्दा देने को तैयार हैं अपनी बेटी को? अपनी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं दे दूंगी। मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। इस वक्त हम उस ख़ानदान के घर में मौजूद हैं जो कि हॉस्पिटल गए थे कि एक मियाँ अपनी बीवी को लेके गया था कि उनका इलाज मुमकिन हो पाएगा। एक खातून जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद वो पैदर पे इतनी बीमारियों में मुब्तला हो गई कि इस वक्त उनके पास इतनी रकम मौजूद नहीं कि वो हस्पताल तक जाने का किराया भी अदा कर सकें। ये डॉक्टर्स की अदम तवज्जुही की वजह से और उनकी मुजरिमाना गफलत मैं उसको कहूँगी, जिसके बायस एक हंसती खेलती खातून जो है इस वक्त आप बिस्तर पे देखेंगे कि बिल्कुल एक मुर्दा लाश की तरह से पड़ी हुई है। मेरा अपना भी दिल बहुत बोझल है। यहाँ के हालात देख के कोई भी इंसानी रूह कांप उठेगी। आप देखें कि कितनी गुर्बत में ये लोग रहते हैं। हैदराबाद से आए थे और अब तक वापस नहीं जा सके कराची से। आए उनकी दास्तान सुनते हैं। खादिम भाई से जानते हैं कि किस तरह से ये मामला हुआ। बेगम को आप लेके गए थे, आपके यहाँ औलाद की पैदाइश होने वाली थी, उसके बाद क्या हुआ था? भाई मैं इसको हॉस्पिटल ले गया। पहला बच्चा मेरा जो सामने बैठा हुआ है ये भी सीज़र पे हुआ था। तो जब मैं डॉक्टर के पास इसको ले गया, जो मौजूद डॉक्टर थी डॉक्टर सनोबर, उसने कहा कि इसका पहले भी सीज़र हुआ है, अभी भी सीज़र होगा, नॉर्मल के चांसेस नहीं है। ये शहदादपुरी की बात है? शहदादपुर की बात है। और इसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवानी पड़ेगी। मैंने इसकी टोटल टेस्टें करवाई। उन्होंने टेस्ट देखकर कहा बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन इसका FFP खून वाइट सेल कुछ कम है। तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा 2 बोतल खून की पहले वो लगेगी, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा। जब मैं हैदराबाद पहुंचा, वहाँ से खून की 2 बोतलें ली बाजी, तो मैं दोबारा उसी डॉक्टर के पास गया। उसकी अपनी एक प्राइवेट क्लिनिक भी है,
ठीक है। मैं प्राइवेट क्लिनिक पे जाके उसको मैंने दिखाया कि भाजी ये खून, बोला ये ठीक है, फ्रिज में रख दो और कल सुबह 10 बजे से एडमिट करना, मैं आते ही पहले खून लगाऊंगी, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने 10 बजे इसको जाके एडमिट किया। वो जैसे आई 3 बजे उसकी ड्यूटी थी, 3 साढ़े 3 के करीब, उसने 5 बजे आते ही इसका ऑपरेशन कर दिया। इसकी ऑपरेशन के बाद 10-15 मिनट गुजरने के बाद इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा, बच्चा जो था, बेटी पैदा हुई थी आप? बेटी वो सेहतमंद थी? वो सेहतमंद थी। ठीक है। और बेगम की तबीयत बिगड़ने लगी? उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, काफ़ी उसको पसीना आने लगा। तो डॉक्टरों ने इसका जो है ना बीपी चेक किया, वो भी नॉर्मल आ रहा था, और दिल की टेस्ट की वो भी नॉर्मल आ रही थी। तो जिसने सीजर किया था उसको बोला कि बाजी इसके साथ शायद कोई अंदर मसला हो गया है जिसकी वजह से इसको इतना पसीना आ रहा है, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने मौजूद डॉक्टर को कहा कि बाजी जबकि आपने कहा था कि बेटा पहले खून लगेगा फिर ऑपरेशन होगा, तो आपने खून भी नहीं लगाया, ऑपरेशन कर दिया, अब तो इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। उसने कहा ऐसा नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, आपको तो ज़्यादा पता है नहीं। मैंने कहा ठीक है। आखिर वाइट ब्लड सेल्स मंगवाने के बावजूद ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए? क्या डॉक्टर से भूल हुई या उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया? तो उसने दोबारा वो खून मंगवाया और ठंडा खून 1 मिनट में दोनों थैली लगा दी। इसकी और तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, यहाँ तक कि इसको खून की उल्टी भी आ गई। तो हम गए डॉक्टर के पास, कहा कि बाजी इसको ब्लीडिंग अभी तक आ रही है, अब मैं रेफ़र लेटर दे दो। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका खून रुक जाएगा, यहाँ बड़े ऑपरेशन में खून आता है। यूँ बोलकर और 8 बजे वो अपने घर चली गई। उसने कहा मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई और कोई सीनियर डॉक्टर उधर है नहीं, और छोटा मोटा कोई स्टाफ था जिनको इतनी जानकारी नहीं थी। बाद में सुबह 7 बजे तक वो थैली जो लगी हुई थी खून की वो भी फुल हो गई और साथ में इसका पेट फूल गया। तो स्टाफ ने उनको सुबह फ़ोन कर बताया मैडम को, सोनोबर को, कि बाजी इसका खून भी काफ़ी बह चुका है और पेट में सूजन आ गई है। तो वो खुद आई नहीं चेक करने कि इसके साथ क्या मसला है, बल्कि उसने फ़ोन पर ही उनको कह दिया कि इन्हें रेफ़र कर दो जहाँ ये जाना चाहते हैं। ठीक है। जब उन्होंने हमें रेफ़र लेटर दिया हैदराबाद के लिए, हम हैदराबाद पहुँचे तो हैदराबाद वालों ने सबसे पहले तो हमारी बेइज्जती की। बोला आप किस जाहिल डॉक्टर के पास गए जिसने बच्ची की इतनी हालत बिगड़ दी है। बहरहाल इसके बचने के चांसेस तो नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन खुदा के तरफ से अगर इसकी ज़िंदगी है तो एक अलग बात है। हम दोबारा ऑपरेशन करके देखेंगे इसके पेट में खून कहाँ से आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा आपको 15 बोतल खून की, जिसमें 7 बोतल FFP यानी कि वाइट सेल और 8 बोतल B पॉजिटिव की जमा करवाओगे तो हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो मेरी सांस ने क्या उधर जो अटेंडेंट बैठे होते हैं मरीज़ों के साथ, उनके जाके पाँव पर दुपट्टा रखा कि मेरी मदद कीजिए, मुझे खून चाहिए, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। तो किसी ने फी सबलीला भी खून दिया, कुछ हमने पैसों से ख़रीदा। बगैर ऑपरेशन के दौरान जितना भी अंदर सामान जा रहा था कोई भी सिविल अस्पताल हैदराबाद वालों ने नहीं दिया, टोटल हमें लिख कर दिया कि बाहर से लेके आ जाओ। जब इसका ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और कहा कि इसको वार्ड में ले जाओ, जब वार्ड में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, उन्होंने कहा अब इसकी हालत काफ़ी नाजुक है और इसको ICU में रखना पड़ेगा। फिर उन्होंने काफ़ी शोर होने के बाद उन्होंने व्हीलचेयर जिस पे ये सोई हुई थी उस समेत इन्होंने अंदर रख दिया। उन्होंने कहा आप 24 घंटे तक इंतज़ार करो। सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि बेटा इसकी ज़िंदगी तो बच गई है, लेकिन इसके गुर्दे ख़राब हो गए, जो कि डॉक्टर शहजादपुर वाली ने इसकी नस काटी हुई थी जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी और काफ़ी सारा खून बहने की वजह से इसके गुर्दे ख़राब हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कराची। जब हम कराची पहुँचे सिविल हॉस्पिटल, तो सिविल हॉस्पिटल वालों ने कहा कि बेटा इसकी हालत बहुत नाजुक है और हम नहीं रख सकते इसको। उन्होंने वापसी कर दिया। फिर हम जिना गए, जिना वालों ने भी हमें यही लिख कर दिया कि इसके बचने के चांसेस नहीं है, आप इसे कहीं और ले जाएं, या बेहतर ये है कि इसको घर ले जाए, क्योंकि इसके सांसें सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट तक है, उसके बाद ये फौत हो जाएगी। फिर रोते रोते हम SIUT गए सिविल हॉस्पिटल के तीसरी मंजिल पर। तीसरी मंजिल पर जब हमने इसको ले गए तो उन्होंने एडमिट कर लिया और जाते इसका डायलिसिस किया। डायलिसिस होने के बाद इसकी कुछ तबीयत बेहतर हुई वहाँ पर। फिर उन्होंने 12 दिन तक एडमिट किया। 12 दिन के बाद एक छोटी सी बुक दी मुझे और कहा कि हफ्ते में 2 मरतबा इसके डायलिसिस होंगे
फिर इसको लाइनें ख़राब होती गई, इधर लगाई, यहाँ लगाई, टांगों पर लगाई, तो ये चलने से मजबूर हो गई। तो डॉक्टरों ने कहा इसको अभी एडमिट करना चाहिए, लेकिन हम इस बात पे इसका डायलिसिस नहीं करेंगे कि आपने इसका क्यों नहीं करवाया, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट रोक दिया, रोक तो दी। नहीं करना चाह रहे। फिर हम गए थे एंडस हॉस्पिटल। एंडस वालों ने भी टेस्ट किए, उन्होंने कहा कि भाई जो मरीज़ की कंडीशन है तो SIUT के अलावा कोई भी नहीं लेगा। फिर उन्होंने जो हमें रेफर लेटर दिया, दोबारा हम SIUT गए, उन्होंने फिर हमारा केस लिया। 3.5-4 लाख तक तो मैं अपना सब कुछ बेच दिया। मेरे ससुर वालों ने कुछ बकरियां वगैरह थी, गांव में किसान है, बेचकर सब कुछ बेटी के पीछे लगा दिया। अच्छा, आप क्या काम कर रहे थे? मैं इस वक्त कुक हूँ शहजादपुर ट्रेनिंग सेंटर में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है शहजादपुर में, वहाँ पर कुक हूँ। अच्छा। 2 स्केल में, यानी कि छोटा मुलाजिम हूँ। तो आप इतने महीने से नौकरी भी नहीं कर रहे अपनी बेगम की वजह से, लेकिन वो मेहरबानी थी मुझे आफ्ताब पठान साहब की, जिन्होंने बेगम के लिए मुझे इतनी लंबी छुट्टी दी। लेकिन मेरी किस्मत ही इतनी ख़राब थी कि अब तक वो ठीक भी नहीं हो पाई। अब 2 दिन बच गए मेरी छुट्टी में ख़त्म होने की, अब तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। बड़ा मेहरबानी हमारी मदद की जाए। मैं कल अपना वज़ीर सेहत के पास भी गया हूँ, सेक्रेटरी के पास भी गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं। रिसीविंग मेरे पास है, जो मैं वज़ीर आला सिंध को कहता हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी कहता हूँ, जो हमारी हेल्प करे, इसको एक्शन ले इस बात पर और इसे गुर्दा लगवाएं, कोई अच्छा इलाज करवाएं। और मैं IGP सिंध को अपील करता हूँ मुझे इतनी छुट्टी दी जाए ताकि मैं इसका इलाज करवा सकूँ, अपने बच्चों को संभाल सकूँ। अब उसका जो शोहर है डॉक्टर इरफान, वो मुझे कहता है कि आप 35,000 हमसे लो और हमें लिख कर दे दो। उनका शोहर, और वो डॉक्टर कहता है कि अगर 35,000, जो डायरेक्टर है 35,000 लेने हैं तो लो, वरना आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ एक तुम्हारा केस नहीं, पता नहीं कितने केस बिगड़ गए हैं, अभी तक उन्हों का कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्या होगा। बेहतर ये कि आप 35,000 ले लो। क्या दौलत और रुपया पैसा किसी इंसानी जान का नेमुल बदल हो सकता है? किसी सूरत भी नहीं। तो फिर ये सोच किस बात की अक्कासी करती है? इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गुर्दा जब तक नहीं लगेगा, कोई डोनेट नहीं करेगा अपनी किडनी, नाहिद का इलाज नहीं हो सकता। हेपेटाइटिस C में भी मुब्तला हो चुकी हैं इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं, जितने अरबाब इख्तियार देख रहे हैं, जितने साहिब हैसियत लोग देख रहे हैं। एक ज़िंदगी का सवाल है, एक ज़िंदगी बच सकती है आपके कुछ चंद पैसों की वजह से, और इनका इलाज मुमकिन हो पाएगा अगर ये एक गुर्दा इनके जिस्म में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, उसको ख़राब गुर्दे को, नाकारा गुर्दे को निकाल दिया जाए। खुदारा ये जो अस्पताल आपने बनाए हैं, ये डमी अस्पतालों की बजाय अगर यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स काम कर रहे हों तो ये दिन ना देखने पड़े। अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों तो वो मरीज़ों का इलाज करें, उनको ये नहीं कहें कि आपका केस ख़राब हो गया, आप हमसे चंद पैसे ले लें और इस बात को ख़त्म कर दें। मौत से जंग लड़ती खातून की इल्तिजा और ख्वाहिश क्या है, देखिए इस ब्रेक के बाद। मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता और मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मेरा इलाज करवाएं, मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। डायबिटीज़ क्या करती है कि खून की नालियाँ जो हैं, आँख हो या किडनी हो या हार्ट हो, ये खून की नालियों को ख़राब करती है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला नाहिद की ख्वाहिश है तो सिर्फ इतनी कि वो जिंदा रहना चाहती है, वो जीना चाहती है। कुछ बोल सकोगी? जी। तबीयत कुछ बेहतर है या नहीं? पहले से थोड़ी सी है। थोड़ी सी बेहतर है। अभी उठ सकती हो, चल फिर सकती हो या तकलीफ़ है? कोई उठाता है फिर उठती हूँ। खुद से नहीं चला फिरा नहीं जाता? खाना ठीक से खाया जाता है? नहीं खा सकती? जब पहले ऑपरेशन से पहले ठीक थी बिल्कुल? जी। ये देखें आप कट लगे हुए हैं यहाँ पे, बाजू पे, इस बाजू पे भी। ये भी डायलिसिस के लिए अभी यहाँ से पास किया गया पाइप, और एक कोई आसान चीज़ नहीं होती। डायलिसिस एक बड़ा तकलीफ़ दे मरहला होता है जिसमें किडनी की सफाई कर दी जाती है। नाहिद की अम्मी हमारे साथ। आप अपना गुर्दा देने को तैयार हैं अपनी बेटी को? अपनी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं दे दूँगी। आपकी रिपोर्ट्स आई हैं, आपने
टेस्ट कराए हैं हॉस्पिटल में? टेस्ट करी है हम लोगों ने। तो क्या कहते हैं, मैच हुआ? हाँ, खून मैच हुआ है। ठीक है। टेस्ट ने कही है पेशाब वाले, और अभी बोला था बच्ची को पीली हो गई, पीली के टेस्ट हो गए, इलाज फिर तुम्हारे टेस्ट सारे चले तो फिर गुर्दा लगे। ठीक है, मैच करना होता है किडनी को। अगर किडनी अपनी इनकी मांस से मैच हो जाती है तो फिर किडनी डोनेट कर सकती हैं वो, लेकिन उम्र की का भी तकाजा होता है, बाज़ औक़ात नहीं हो पाती मैच, बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं, रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती, तो उसके लिए एक सेहतमंद गुर्दे की भी ज़रूरत है। अभी आप देख सकते हैं नाहिद के चेहरे पे स्वेलिंग नज़र आ रही है हमें। ये सोजन पहले थी? सोजन काफ़ी अरसे से काफ़ी थी, अभी कम। अभी ठीक हो गए? बेहतर हो? अभी बेहतर है। किडनी गुर्दे के मर्ज़ में सबसे पहले ये होता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो हमने आपको सुनाई है। अफसोस, दुख का इजहार कर सकते हैं हम, और उन लोगों से सवाल भी कर सकते हैं जिन्होंने एक ज़िंदा जान को यहाँ तक पहुँचाया। ये तो एक केस है जो हमारे सामने आया है, पता नहीं इतने कैसे केस होंगे। खादिम भाई ने हमें बताया कि वहाँ पर जो भी मरीज़ आता है उसके साथ इसी तरह का सलूक होता है, और उनका कहना है कि अगर केस बिगड़ता है तो बिगड़ जाए। देखें कि जो शहदादपुर के MS हैं डॉक्टर मोहम्मद बचल गरवान, इन्होंने रेफ़र किया था शहाब, ये लेबॉर्ट्री है बेसिकली, लेबॉर्ट्री वाले भी उनके साथ मिले हुए थे, जिन्होंने आप देखें कि दोनों लेवल्स जो हैं यूरिया और क्रेटिनिन दोनों को नॉर्मल वैल्यू में काउंट किया। हालांकि इनके किडनीज़ ख़राब थे, डायलिसिस पर थी। उन्होंने ये रिपोर्ट दिखाने के बाद इनको कहा, ये सादा लोग हैं, इनको मेडिकल साइंसेस के ये रिपोर्ट्स के ये सब चीज़ों का नहीं मालूम, उनकी बात पे यकीन करके इन्होंने डायलिसिस रुकवा दिया, जो कि किसी की जान लेना उनके लिए कितना आसान है आप देखेंगे ज़रा। उसके अलावा ये देखें कि ये मेरे हाथ में इस वक्त जो पर्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये दरख्वास्तें हैं। वज़ीर सेहत के नाम है एक दरख्वास्त, एक सूबाई मुहतसिब आला सिंध के नाम है, और एक एप्लीकेशन जो है ये सेक्रेटरी हेल्थ के नाम है। ये एप्लीकेशंस दे रहे हैं अपनी तरफ से, जो इनकी कोशिशें हैं वो कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी बीवी की जान बचाए, लेकिन अभी तक कहीं से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है, कोई मदद नहीं आई है। नाहिद हमारी बहन हमसे बात करना चाहती है, हमें कुछ कहना चाहती है। मैं वज़ीर आला को अपील करती हूँ कि मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता, और मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मेरा इलाज करवाएं, मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। मेरा अब्बू भी दिल का मरीज है, वो मेरी बेटी को पालता है, वो अपने बच्चों को संभाले या मेरी बेटी को संभाले, मैं अपने बच्चों को बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह तुम्हें बहुत सेहत देगा, हम तुम्हारे साथ हैं। ये खानदान अपनी तमाम जमा पूंजी लुटाकर अब कर्ज की जंजीरों में जकड़ा जा चुका है। यहाँ तक कि एक वक्त खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। उनकी मताए हयात है तो सिर्फ किराए की ये छत जो किसी भी वक्त उनसे छिन सकती है। हमारे यहाँ हर मामले के लिए सरकारी दफातर और वजारतें मौजूद हैं। हमने वजारत सेहत से राबते की कोशिशें शुरू कर दी। सूबाई वजीर सेहत जनाब सिकंदर मेंद्रो से राबते के लिए उन्हें कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने हमसे बात करना तक गवारा नहीं किया। हमने बारहा सिंध सेक्रेटेरिएट के चक्कर काटे, लेकिन सुनवाई ना हुई। ये तो आलम है हमारी वजारतों का, जो अवामी मसाइल क्या हल करेंगे जब उनके पास एक फ़ोन कॉल उठाने और मैसेज का जवाब देने का वक्त भी मौजूद नहीं। गरीब अवाम के वोटों से अवानों में पहुँचने वाले, खून पसीने बहाकर मेहनत की कमाई के टैक्स पर अय्याशी करने वाले हमारे सियासतदान अवाम के मसाइल से बेखबर चैन की बंसी बजा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अली जाफ़र नकवी साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान के पहले नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और बहुत सीनियर मोस्ट हैं, जिन्होंने जिन्ना अस्पताल में पहली बार किडनी का डिपार्टमेंट कायम किया था, लेबॉर्ट्री भी कायम की थी। किडनी का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये अभी डॉक्टर साहब से हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। गुर्दे का जो फेल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले ये कि पानी का तवाज़ुन रखना हमारे जिस्म में।
दूसरी बात यह है कि आप देखते हैं कि जब गर्मी बहुत होती है, पसीना बहुत आता है, उसमें नमकियात भी खारिज होती हैं, उससे कमज़ोरी हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जिस्म हड्डियों के लिए विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। चौथी चीज़ ये है कि एक हार्मोन होता है, एक केमिकल है जो किडनी प्रोड्यूस करता है, जिसको इरिथ्रोपोइटीन कहते हैं। क्या मतलब कि वो खून के जो हमारे जो ज़र्रात हैं रेड वाले, उनको मैच्योर करता है और उनको इस काबिल करता है कि वो ऑक्सीजन ले जा सकें। पांचवी चीज़ ये है कि ऐसी नमकियाँ, ऐसे केमिकल भी प्रोड्यूस करता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में किडनी का काम है। ठीक है। और छठी चीज़ यह है कि पूरा नशोनुमा बॉडी का, उसको सच पूछिए तो किडनी कंट्रोल करता, और जो हमारे ग़िज़ा में एसिड वगैरह बनते हैं उनको निकालेगा वो। गुर्दे की बीमारियां हैं, गुर्दे की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्गों तक, जवानों में फैलती जा रही है। इसकी रीज़न्स क्या होंगे? 22 डिस्ट्रिक्ट का हमने सर्वे किया है मालूम करने के लिए कि हमारे गुर्दे की बीमारी हमारे सिंध में क्या है, तो और किन से ख़राब हो जाते हैं गुर्दे। तो तकरीबन 10% लोग शक्कर से ख़राब होते हैं। अच्छा। और तकरीबन 20 से 26-27% ब्लड प्रेशर से ख़राब होते हैं। अगर इन दोनों को मिला लें आप, शक्कर को और ब्लड प्रेशर को, तो 70% जो गुर्दे ख़राब होते हैं वो इन दो, जिनको मैं साइलेंट किलर्स कहता हूँ, उससे ख़राब होते हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी डे दुनिया में मनाया गया। जी जी। कि ओबेसिटी जो है, ज़्यादा वज़न का होना जो है, वो न सिर्फ गुर्दे ख़राब करता है बल्कि दिल की बीमारी करता है। 50% डायबिटीज़ के लोग जो होंगे, इनमें ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा, गुर्दे जैसे ख़राब हो जाते हैं तो डायलिसिस तक जब जाते हैं तो वो तो फिर बड़ी ख़तरनाक सूरत है। नहीं, ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ। देखिए, खून की नालियाँ ख़राब होती है। डायबिटीज़ क्या करती है कि खून की नालियाँ जो हैं, आँख हो या किडनी हो या हार्ट हो, ये खून की नालियों को ख़राब करती है, तो उससे खून की रवानी कम हो जाती है। अगर आपके 1,80,000 लोगों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट चाहिए, आधों को भी चाहिए, पैसे कहाँ हैं आपके पास? क्योंकि डायलिसिस जो है कम से कम 4 से 4.5 लाख रुपए सालाना का है, दवाएं अलग। अगर कोई शख्स अब गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो गया है, एक तो डायलिसिस उसका इलाज है कि किडनी सही तरीके से फंक्शन कर सके, कुछ ऐसी नौबत आ जाती है कि किडनी ट्रांसप्लांट पे पहुंच जाती है। देखिए, डायलिसिस का सबसे पहली बात तो ये, इस मुल्क में इदारे ऐसे अच्छे इदारे भी हैं जो 3-3 घंटे का डायलिसिस करती हैं। गुर्दा बेटी काम करता है तकरीबन 168 घंटे समझ ले, और मशीन करेगी 4 घंटे काम। तो ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डायलिसिस जो है लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। जब आदमी बेहोश आता है उस वक्त गुर्दा तब्दील नहीं हो रहा है, उस वक्त तो आप ये देख रहे हैं इसको ज़िंदा तो करें हम पहले। ट्रांसप्लांट के लिए जब किडनी डोनेट करते हैं, ज़्यादातर तो यही प्रेफर करते हैं कि फैमिली मेम्बर करें। और अगर कोई एक फैमिली मेम्बर ऐसा मौजूद नहीं है, उसकी किडनी ठीक से मैच नहीं कर रही है, उसमें कोई बीमारी है या एज ऐसी नहीं है, तो उस सूरत में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जो लाइव रिलेटेड डोनर्स जिनको हम कहते हैं, रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप, बीवी मियाँ को मियाँ बीवी को दे सकते हैं। इनका सक्सेस रेट जो 85% के करीब है। देखिए, नहीं रिश्तेदार में अगर सच पूछें तो ये भी आपके ज़रिए बात होनी चाहिए। भाई सवाल ये, मैं मर जाऊँ तो मेरी आँखें किस काम की मुझे बताइए, मैं तो हूँ नहीं वहाँ। ये आँख की अगर कॉर्निया मेरी निकाल के किसी के लगा दें अंधे के, और वो देखने लगे बच्चा, तो वो ठीक ठाक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ देने को कोई तैयार नहीं। तमाम दुनिया में कैडेवर ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं कि मरने के बाद लोग अपने किडनी वगैरह ऑर्गन डोनेट कर देते हैं, तो वो काम आते हैं लोगों के। मैं तो कहता हूँ कि भाई आप लोगों का फ़र्ज़ है मीडिया का कि लोगों को मुस्तकिल इस बात को कहें कि भाई कोई हर्ज नहीं डोनेट करने में। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मुफीद इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की। इलेक्शन के दिनों में घर घर जाकर वोट मांगने वाले सियासतदान इलेक्शन जीतने के बाद फिरौन बन जाते हैं। अवाम के मसाइल जो सदियों से जूं के तू मौजूद हैं, इससे आंखें फेरे रहते हैं। मिलने वाले फंड्स ना जाने जमीन निगल जाती है या आसमान। बहुत से सवालात जो जहन में थे वो जहन में ही रह गए, क्योंकि वजारत सेहत से कोई भी शख्स हमसे बात करने को तैयार नहीं था। तो फिर हम ये सवाल करें तो किससे करें?
कौन हमारे मसाइल को हल करे, कौन हमें हमारा हक दे। आज का प्रोग्राम कोई वजीर ना सही, कोई जयाला तो देख रहा होगा जो ये पैगाम जनाबे मोहतरम वजीर सेहत सिकंदर मेंद्रो तक पहुंचा दे कि कुछ ज्यादा नहीं, सरकारी खर्चे पर ही इस गरीब, लाचार और बेबस औरत का इलाज करा दें। या फिर ये सरकारी खर्चे सिर्फ बैरून मुल्क दौरों के लिए मुख्तस हैं। याद रखें कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, होश में आए कब्ल इसके कि ये लाठी आप पर भी बरस जाए। इसी के साथ अपनी मेजबान फरा यूसुफ और टीम अवाम की आवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।